अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़ा सीरियस इशू चल रहा है जी आजकल सोशल मीडिया पे, बड़ा हाईलाइटेड है, तबसरे हो रहे हैं। द गोट लाइफ एक फिल्म बनी है, इंडिया ने बनाई है, और उसमें जो कफील सिस्टम है सऊदी अरेबिया का उसको एक्सपोज किया गया, उसके ऊपर बात की गई है। और मैं भी अपना ज़ाती तजर्बा भी आपके साथ बयान करता हूँ और इसमें दोनों पहलू आपके सामने रखते हैं। बताया ये गया है जी कि कफील सिस्टम जो है वो सख्त होता है और उसमें वो गुलाम बना के रखते हैं, और इस तरह जो भी उस फिल्म के अंदर इनको एक्सपोज किया गया वो दिखाया गया। सऊदी अरेबिया में भी इस फिल्म के अगेंस्ट रद्द अमल आया और सऊदियों ने अपने मुलाजमों के साथ वीडियोस बना के डालना शुरू करते हैं कि देखें हम तो बिल्कुल ठीक हैं अपने लोगों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ हम तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह का दिखाया गया। एक चीज तो ये साबित होती है कि सऊदी एक कौम है, वो अपने ऊपर बात बर्दाश्त नहीं करते, कौम तो वो है, उसका रद्द अमल देकर ये दिखाया। दूसरी बात ये है कि ये जो कफील सिस्टम है, अगर ये सिस्टम किसी को अच्छा लगता है या किसी को बुरा लगता है, बात तो ये है कि जब वो आपको बुलाते हैं या आप वीजा लेकर जाते हैं तो क्या वो आपको आपके घर से कफील जबरदस्ती उठा के ले जाता है जी? ऐसा तो नहीं है। आप खुद जाते हैं, रोजगार की खातिर जाते हैं, वहां जाके आप फंस जाते हैं। अब क्योंकि वो कफील भी इंसान होते हैं, कुछ लोग उनमें बहुत अच्छे होते हैं और उन्होंने पाकिस्तानियों को और खास करके इंडियंस को सऊदियों ने बनाया है। पूरे के पूरे जो बकाले होते हैं उनमें केरला वाले, इंडिया वाले, यूनिवर्सिटीज के अंदर हर जगह आपको इंडिया ही नजर आएगा। इंडिया वालों की मौज कराई है ना तो वो दुबई और सऊदिया वालों ने कराई है, और इन्होंने इस नमक का ये सिला दिया है कि वीडियो उनकी एक फिल्म बना के उनको एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, ये जो मामला है जिसके अंदर कफील को जालिम दिखाया गया है या कफील को ये बताया गया है कि वो ऐसे करते हैं, वो करते हैं क्योंकि वो इंसान है। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ एतदाल में रहते हैं, कुछ आपसे इशारिया लेते हैं जी, कुछ आपको बिजनेस पार्टनर बनाते हैं जी। अब मैं थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि मैं खुद कफील के पास रहा हूं। मेरा कफील बैत वक्त 5 नेपालियों का, 2 इंडियंस का, मैं पाकिस्तानी था एक उसके पास, और भी पता नहीं कितने लोग थे, उन सब का वो कफील था। उनमें से जो नेपाली लोग थे ना, उनको वो अपने सर के ऊपर वो जो पहनते हैं उसमें जो ब्लैक रंग का पाइप होता है वो उतार के मारता भी था। जो जिस रैंक का बंदा होता है उसके साथ जो फिर वो वैसे ही सलूक करते हैं। मेरे साथ वो बड़ा अच्छा बन के रहने की कोशिश करता था, पर वो बहुत अच्छा था नहीं, रहने की कोशिश करता था क्योंकि मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता था, मैं कंप्यूटर्स जानता था, वो मेरी कदर करता था। और वो उन्हीं नेपालियों को जिनके ऊपर वो कभी कभी हाथ भी उठा देता था, उनके साथ शफीक भी पड़ा था, उनको वो एक्स्ट्रा सैलरीज भी देता था, उनको वो बड़ा कुछ नवाजता भी था। तो जिस तरह एक इंसान जो है अच्छा और बुरा बैक वक्त हो सकता है, उसी तरह ये कफील भी होते हैं। अब ये इशारिया लेते हैं जी आपसे। जी इशारिया क्या होता है जी? वो कहेंगे कि आप जो है जो मर्जी कमाओ, मुझे इतने पैसे दे दें। अब आपने उधर उसको 1000 रियाल फर्ज करें फिक्स कर लिया, मैं आपको दूंगा, और अब आप कमाते हो खुद 10,000 रियाल, 20,000, 50,000 रियाल कमाते हो, उसे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता चलना शुरू होता है ना कि इसने अब गाड़ी भी ले ली है, अब इसके पास नया आईफोन भी आ गया, तो वो कहता है तुम तो बड़े पैसे कमा रहे हो, चलो ऐसा करो अब तुम्हारा इशारिया बढ़ा देते हैं। तो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी तो ऐसा ही होता है। आपकी दुकान जिसका 1500 रुपये किराया होता है, जब आपकी दुकान चलना शुरू हो जाए मालिक आ जाता है अगले दिन FBR वाले आ जाते हैं, टैक्स बताओ। वो इस तरह के काम करते हैं। फिर आप या तो डायरेक्ट उसके एम्प्लॉय होते हैं, उससे तनख्वाह लेते हैं, तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग होती है इतने से इतने बजे तक आपने ड्यूटी करनी है। ज्यादातर केसेस में वो रिहाइश और खाना दे देते हैं, ना भी दे तो रिहाइश वो दे देते हैं, और आपने उनकी दुकानों पे काम करना होता है, उसकी वो आपको तनख्वाह देते हैं। एक और केस वहां पे ये भी होता है कि वो आपको बिजनेस पार्टनर बना लेते, कहते हैं कि मेरा बिजनेस तुम रन करो, जो कमाएंगे वो हम 50-50 करेंगे। मैंने अपने दोस्तों को देखा है मदीना के अंदर जिनके खजूरों के बाग हैं, वो मिलकर सऊदियों के साथ ले लेते हैं। वहां पे आपका कभी कुछ हो नहीं सकता जी। आप करोड़ों अरबों की भी इन्वेस्टमेंट कर लें, वो रहेगी अरबियों की, आपकी नहीं रहेगी। तो ये उनका कानून है, उनका तरीकाकार है। पर इसके ऊपर जो बहस हो रही है, बहसियत कौम ये दिखाना कि जी वो कौम ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं। मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोग हैं जी, और बड़े प्यार करने वाले हैं। इंसान जो ढूंढता है जी उसको मिलता है। हमने सऊदी अरेबिया में रह के अच्छे भी लोग देखे, बुरे भी देखे, हर किस्म के लोग देखे, लेकिन मदीना के अंदर जो लोग देखे हैं वो कमाल लोग, वो अरबी हो, कोई भी लोग हो, कमाल लोग हैं। वो इखलाकियात में बहुत अच्छे हैं, वो हर लिहाज से बेहतरीन लोग, और दिल करता है उनके साथ संगत करे, बंदा बैठे, गुफ्तगू करे, उनकी बातें सुने।
और बड़े प्यारे लोग हैं। इस मौजू के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, मेरी ये राय है, लेकिन मुख्तलिफ लोग ये सोचते हैं कि शायद इनको ठीक एक्सपोज किया है। आप एक्सपोज करके उनका सिस्टम तो नहीं बदल सकते ना जी, जाते तो अपनी मर्जी से हैं सब। और दूसरी बात यह है कि वहां पे भी कानून उन्होंने बदलने शुरू किए, अब वो कानून बदल रहे हैं। अब आपकी सैलरी वो नहीं खा सकता, आपकी तनख्वाह अगर उसने आपको नहीं दी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आप वहां पे जाके शिकायत कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता, आपको जबरदस्ती डिटेन नहीं कर सकता। आसानियां पैदा की जा रही हैं जी, अपनी मर्जी से। सऊदीया से मैं कई लोगों को देखता हूं, जद्दा से वो चाइना ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, दुबई जाते हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, तो आसानियां भी हैं। और जाहिर है कि परदेश, जिस तरह दुनिया के किसी भी मुल्क में परदेश में मुश्किलात हैं, इस तरह से सऊदी अरेबिया में भी मुश्किलात हैं। तो बहैसियत कौम उनको ऐसा कहना यह गलत बात है, जबकि आप कफील सिस्टम के बारे में अपनी मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, जो कि मेरी राय यह है कि वो इंसान होने के नाते अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी।